बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 16 में हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक दिन की बादशाहत। बेटा ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही एक पाठ है, ठीक है। पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। यह आपकी जो पाठ नंबर 10 है और पेज नंबर 77 पर है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो घर में बच्चे होते हैं आरिफ और सलीम, उनको उनकी मम्मी उठाती है स्कूल जाने के लिए। तो वो जैसे सोचते हैं कि मम्मी पापा रोज़ हमें डांट मारते हैं, तो अपने पापा के सामने एक दरखास्त, अर्जी या रिक्वेस्ट करता है कि पापा एक दिन के लिए मुझे घर के सारे कामों के लिए वो बना दो, हेड प्रधान होता है ना, जो सबको काम बताएगा, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है। तो पापा उसकी बात मान लेते हैं और उस दिन वो खूब मस्ती करता है, घर के सब लोग वो की नकल करता है, जैसे मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, भैया बोलते हैं, ऐसे सबकी नकल करता है और एक दिन का बादशाह बन जाता है। इसीलिए पाठ का नाम भी है एक दिन की बादशाहत, ठीक है। अगर आपको पाठ को ज़्यादा पढ़ना है तो आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिए। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो हमारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मैं आपको आंसर्स नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा पढ़ना तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। छोटा रूप में मैंने बता दिया कि आरिफ और सलीम ने एक दिन की बादशाहत मतलब घर का मुखिया बने थे वो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और आप जुड़े रहें और मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियोस, पाठ की वीडियो जो भी हैं वो बनाती रहूं और आपको पढ़ाती रहूं, ठीक है बेटा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी वर्कशीट की, ठीक है बेटा। आपको सबको अपना इनाम लिखना है, यहाँ तारीख लिखनी है। कितनी तारीख आज है 5 10वां महीना यानी अक्टूबर का 10वां महीना सन 2021। सभी बच्चे यहाँ पे तारीख लिखेंगे। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पाठ में से हुए घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब जैसे पाठ में हुआ ना, ये बातें कब कब कैसे कैसे बोली गई है, उस हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहले इनमें से देखो, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, ये मम्मी ने बोली थी। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है, ये बात भाईजान ने बोली थी। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, ये मम्मी ने बोली थी। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, ये पापा के साथ हुआ था। मैं तो दांत मान चुकी, ये मम्मी ने बोली थी। और ये कब कब हुई थी? सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाते, एक नंबर पे ये आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की, इसके बाद ये लाइन बोली गई थी। उसके बाद मैं दांत मान चुकी हूँ, 3 नंबर पे ये लाइन आएगी। उसके बाद है बेटा मिठाइयों से हंसते हंसते पापा का बुरा हाल हो गया, ये 4 नंबर पे आएगी। और आखिर में आएगी मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाए, क्योंकि जब वो बादशाह बने थे ना, तो उस दिन उन्होंने मम्मी को कहा था सिर्फ मीठा बनाना है घर पे, ठीक है। इस तरह से मैंने क्रम लिख दिए हैं। मैं इनको अच्छे से और भी लिख देती हूँ अभी क्लियर करके। पहले एक बार नीचे लिखे वाक्यों को भी पढ़ लेते हैं। लहक लहक का अर्थ होता है थोड़ा सा आनंद लेके मज़े के साथ कुछ गाना या सुनाना, ठीक है। इसमें वाक्य बनाना है, वह लहक लहक कर गजल सुना रहा है, ठीक है। पाबंदी, किसी चीज़ को मना करना, इस जगह पर जाने की पाबंदी है। मुझे घर में ये काम, कोई भी काम कह सकते, मुझे घर में बर्तन साफ करने की पाबंदी है। मुझे खाना बनाने की पाबंदी है। मुझे झूठ बोलने की पाबंदी है। दरखास्त, अर्जी, रिक्वेस्ट, मैंने मम्मी के सामने घूमने की दरखास्त लगाई। मैंने मम्मी के सामने मीठा बनाने की दरखास्त लगाई। मैंने पापा के सामने साइकिल लाने की दरखास्त लगाई। चीखना चिल्लाना, उनके घर पर हर समय चीखना चिल्लाना लगा रहता है। बहन भाई के बाद झगड़ा होने पर उनके बीच चीखना चिल्लाना हो गया, ठीक है। रोड पर एक्सीडेंट होने के कारण चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। उनके घर पर किसी के गुजर जाने से चीखना चिल्लाना हो गया। तो जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं, एक एक मैं कर देती हूँ, ठीक है बेटा। देखिए मैंने सभी कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैंने क्रम लिख दिए हैं। ये 2 नंबर पे बोला गया वाक्य है, ये 1 नंबर पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 3 पे। मतलब किताब में सबसे पहले ये बोली गई थी लाइन, वह हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। उसके बाद बोला गया कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की। उसके बाद बोला गया मैं तो दांत मान चुकी हूँ, जब सलीम ने मम्मी को कहा कि आप दांत साफ कर लीजिए। उसके बाद अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उसके बाद मिठाई से कैसे रोटी खाई जाएगी। सभी वाक्य बना दिए हैं। वह लहक लहक कर गाना गा रहा था,
मुझे रात को घर से बाहर जाने की पाबंदी है। दरखास्त। मैंने पापा के सामने नई घड़ी दिलाने की दरखास्त लगाई। चीखना चिल्लाना। उनके दादाजी के गुजर जाने के कारण घर में चीखना चिल्लाना मच गया। आगे बात करते हैं बेटा काल के भेद। काल क्या होता है? जिससे समय का पता चले कि कोई काम कब हो रहा है, पहले हो चुका है कि अभी हो रहा है कि होएगा। अभी आप पढ़ रहे हो, ये काम हो रहा है, यह है वर्तमान काल। आपके पेपर खत्म हो चुके ना खत्म, वो था भूतकाल, खत्म हो गए, चली गई वो बात। और अभी आपकी छुट्टियां होएंगी या आपकी दिवाली आएगी, ईद आएगी, वो आने वाली है। जो चीज़ भविष्य में आएगी वो भविष्य काल। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। जो काम अभी चल रहा है वो वर्तमान का है, जो पहले हो चुका है, खत्म हो गया जो, वो भूतकाल का, और जो कभी होगा वो भविष्य काल का, ठीक है। काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में कि होने का बोध हो कि अभी काम चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जल्दी सो जाओ। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। जैसे बड़ों के सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, छीन लिए, ठीक है। या मैंने खाना खा लिया, खत्म हो गया। भविष्य काल, जो आगे आएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कैसे कहेंगे? जैसे मैं शाम को देर से आऊंगा, आया नहीं हूं, आऊंगा, कल आऊंगा, ठीक है। या आज देर से आऊंगा, अभी दोपहर है और शाम को आएगा, ठीक है। इस तरह से बताया जा रहा है। समझ में आ गई बात? काल और काल के भेद। अभ्यास कार्य। अब आपको इनके काल बदलने हैं। रोज सलीम को जबरदस्ती भगाकर हंसते हैं। भूतकाल बनाना है। हंसते हैं का हंसते थे बन जाएगा। रोज सलीम को जबरदस्ती भगाकर हंसते थे। अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए थे। वर्तमान काल बनाना है, तो हो गए थे का हो जाएगा हो गए हैं। अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए हैं। भविष्य काल बनाना है। बेगम साहिबा आज क्या पकाए, तो भविष्य में क्या? बेगम साहिबा आज क्या पकाओगी या पकाएंगी, ठीक है। कोई भी करोगे ठीक माना जाएगा। ओगी, ठीक है। पकाओगी या पका है। देखिए बेटा, मैंने तीनों को कर दिया है। हंसते हैं का हंसते थे बना दिया। रोज सलीम को जबरदस्ती भगाकर हंसते थे। हो गए थे का हो गए हैं। अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। वर्तमान काल। बेगम साहिबा आज क्या पका है, भविष्य काल में बनाना था। आज क्या पकाएंगी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी मैंने लगाया नहीं है, पकाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप, ठीक है। इसको पूरा कर लीजिए। आगे बेटा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप सभी को। आरिफ और सलीम को स्कूल जाने के लिए कौन जगाता था? अम्मी। आरिफ और सलीम ने किसकी खिदमत में दरखास्त पेश की? अब्बा की। पान खाने से किसके दांत गंदे हो गए थे? अम्मी के। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल पकाने को किसने कहा था? कहा किसने था? सलीम ने कहा था बेटा। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा था क्या रोज खाएंगे, ठीक है। आरिफ के गाने के साथ मेज का तबला कौन बजा रहा था? भाईजान, ठीक है। इस तरह से इनको पूरा कर लीजिए, ठीक है बेटा। देखिए मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं, आप भी इन आंसर्स को पूरा कर लीजिए। अगला है आपका अंतिम प्रश्न है आज का प्रश्न। एक दिन की बादशाहत पाठ में आरिफ और सलीम ने अम्मी और आपा के डांटने पर ऐतराज़ किया। आपको भी माता पिता डांटते होंगे, सभी को मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। हमें बड़े क्यों डांटते हैं? अपनी समझ के अनुसार उत्तर देना है। देखो बेटा, जब भी हम कोई गलती करते हैं ना या कोई गलत काम करते हैं, तभी हमारे बड़े हमें डांटते हैं, ठीक है। और हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उनकी डांट में भी उनकी प्यार छुपा होता है। वो हमारा भला सोचते हैं, हमें सुधारना चाहते हैं, इसलिए वो डांटते हैं। तो उनकी डांट का बुरा ना मानकर हमें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने यही लिखा है, हमें मम्मी पापा गलती करने पर डांटते हैं, हमें उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए
और अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा, आपको क्या करना है, रोज एक सुलेख लिखना है और इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। जो भी कठिन शब्द आए उनको लिखिएगा, जो नए शब्द हो आपके लिए उनको लिख के बार बार अभ्यास कीजिएगा, अपनी गलतियों को सुधार कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला की। आज संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, फराग ग्रे के अनुसार अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपके निर्माण के लिए काम करे, काम पर रखे या कोई और आपको उनके निर्माण के लिए काम पर रखेगा। यहाँ पे वही बात है जो आपकी कविता जो आपके ऊपर लागू होती है कि देखो बेटा, जो आप करना चाहते हो उसको पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे जीवन में ये करना है, उसके लिए मेहनत आज से ही शुरू करो। अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर घर वाले बोलेंगे बेटा तू ये बन जा, बेटा तू ये कर ले, बेटा तू ऐसे कर ले, बेटा तू वैसे कर ले। तो उसके लिए किसी और को मत मौका दो, खुद काम करो। ठीक है, क्या खाना पीना है, भूरे रंग की चीज़ें खानी है, जैसे चीकू, कीवी, गुड़ वाली मीठे चावल, चॉकलेट शेक। आप अगर कुछ भी ना मिले ना, मेरे पास सबसे आसान तरीके होते हैं बच्चों के लिए। चॉकलेट वाली टॉफ़ी आती है 2 रुपए की, वो खा लो बेटा, सबसे आसान और सबसे अच्छी है। ठीक है, या फिर गुड़ खा लीजिए, वो मिल भी जाएगा और वो टॉफ़ी से अच्छा भी होगा, हेल्दी भी होगा। या भूरे रंग की कोई भी चीज़ खा लीजिए। गतिविधि में पौधारोपण करना है, कोई भी पेड़ पौधा लगाइए, गमले में लगाइए, किसी खाली बोतल में मिट्टी डाल के लगाइए, जैसे आपकी सहूलियत हो वैसा लगाइए। परिवार के साथ लूडो का खेल खेलें, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं और किससे धोएंगे, साबुन और पानी से। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है, जो भी आपको स्कूल का आज का काम मिला है इसको जल्दी से पूरा कर लीजिए और अपना काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप अपनी वर्कशीट को जल्दी से पूरा कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना अगर कोई समस्या हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।